कले कले विलं विलम्बताम्बुजं तुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवो शिवम्। निर्जरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमानमोदनी धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। शम्भो 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 शम्भो। दशानन, कदाचित मैंने आपको निमंत्रण तो तुमने केवल मुझे ही दिया था मिथिला नरेश। महादेव के पावन पिनाक को उठाने की चुनौती रखकर। भयभीत मत हो, मैं यहां स्वयंवर के लिए नहीं, महादेव के इस धनुष के लिए आया हूं। इस संसार में महादेव के परम भक्त के अतिरिक्त उनका यह धनुष उठाने का अधिकार किसी को नहीं। पहले स्वयंवर को स्वयंवर सभा में विधि पूर्वक प्रारंभ तो होने दीजिए दशानन। धनुष यहां है, वर भी, स्वयंवर भी। जब चुनौती पूरे होने के सारे साधन यहां है तो फिर समय व्यर्थ क्यों करें? स्वयंवर यहीं होगा, इसी क्षण होगा। मैं वही दशानन हूं जिसने कैलाश उठा लिया था। इस धनुष को मैं अपने बाएं हाथ की एक उंगली से उठाऊंगा।
नहीं उठेगा। राक्षसों में अभिमान के आधार पर भगवान भी न कृपा करें। जिसके मन शुद्धि और श्रद्धा उसके संकट शिव हरे।
तुमने यहाँ के लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया है राम, इसलिए यहाँ स्थापित ये शालिग्राम का मंदिर आज से मुक्तिनाथ कहलाएगा। श्री मुक्तिनाथ की जय, श्री मुक्तिनाथ की जय। जो भी व्यक्ति यहाँ पर पूजा अर्चना करने आएगा उसे मुक्ति मिलेगी। श्री मुक्तिनाथ की जय, श्री मुक्तिनाथ की जय। इस संसार में जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। मिथिला का संकट टल चुका है। धनुष यात्रा प्रारंभ हो। जिस शिव धनुष को दशानन रावण ने उठा पाया उसे कौन उठा पाएगा? मुझे नहीं लगता यह स्वयंवर सफल हो पाएगा। फिर यह असंभव कार्य कौन पूरा करेगा? राम, यह है मिथिला नगरी, बड़ी ऐतिहासिक और पावन भूमि है। यस्याग्रे त्राट त्राट त्रुट त्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 कम 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 तु कम कम दंस दंस तु दंस तु ही चकितम भूपकम भूयनालम यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूडः। Shiva
हर हर महादेव। प्रणिपात माता। व्यथित प्रतीत होते हो दशानन। कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। इस प्रकार सबके समक्ष आपने मुझे अपमानित क्यों किया? एक 8 वर्ष की बालिका खेल खेल में आपका धनुष उठा लेती है और मैं आपका महाशक्तिशाली परम भक्त उसे उठा नहीं पाया। ये तो तभी संभव है जब आपकी इच्छा ना हो। कारण मेरी इच्छा नहीं दशानन, कारण है तुम्हारे कर्म। केवल मेरा भक्त मात्र होने से ही तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अभी भी समय है, अपना मार्ग बदल लो। अपनी असीम शक्ति और संपत्ति का उपयोग संसार के हित के लिए करो। इस संसार से मुझे कुछ नहीं मिला महादेव। जो भी पाया छीनकर। परंतु आप तो वो शिव हैं जिन्होंने अपने भक्तों के लिए विष पिया। तो आपने अपने इस भक्त को अपमान का विष क्यों पिलाया? बिना निमंत्रण मिथिला जाकर अपने अपमान को तुमने स्वयं आमंत्रण दिया दशानन। मैं जानना चाहता हूं रावण कि वो ऐसा क्या था जिसे पाने की लालसा तुम्हें मिथिला तक ले गई। लालसा आपका पावन धनुष पिनाक पाने की थी। केवल धनुष, कुछ और नहीं? बोलो दशानन, आज तुम अपने अहंकार की भावना से इस सीमा तक ग्रसित हो चुके हो कि स्वयं अपने इष्ट के समक्ष असत्य कह रहे हो। और यही तुम्हारा उत्तर है रावण। सीता ने उस धनुष को उठाया क्योंकि उसके हृदय में आभार था, कामना नहीं। और तुम उसी धनुष को नहीं उठा पाए क्योंकि तुम्हारे हृदय में अहंकार था, भावना नहीं। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो लंकापति कि तुम्हारे पास मंदोदरी जैसी पतिव्रता पत्नी है, मेघनाद जैसा आज्ञाकारी पुत्र है। इसलिए जो तुम्हारा नहीं है उसे पाने की लालसा छोड़कर जो है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। मैंने तो यही सीखा है महादेव कि जीवन में जो मिलता है या तो प्रयास से या फिर प्रहार से। परंतु आपने आज सिद्ध कर दिया कि आप केवल देवों के ही देव हैं। इस राक्षस का साथ नहीं देंगे आप, फिर चाहे ये राक्षस आपका परम भक्ति क्यों ना हो। आप ईश्वर हैं, जैसे आपकी इच्छा। रहिए आप देवों के देव, परंतु फिर अपने इस राक्षस भक्त से अपनी प्रवृत्ति बदलने की अपेक्षा न करें। यदि मेरे इष्ट होकर भी आप देवों के ही देव हैं, तो मैं भी आपका भक्त होकर राक्षस राज हूं। आप वही करें जिसकी अपेक्षा देवों को आपसे है, और मैं वही करूंगा जिसकी अपेक्षा राक्षसों को मुझसे है। उचित है दशानन। यदि ऐसा है तो
अपने कर्मों का फल चखने के लिए भी सज्ज रहना। हर हर महादेव। माता, रावण का क्रोध तो देख लिया, अब राम और सीता का प्रेम भी दिखा दीजिए। बताइए ना, विश्वामित्र राम को लेके जनकपुरी कब जाएंगे? कब होगा उन दोनों का मिलन? जब समय आएगा तब ऋषि विश्वामित्र का मार्ग मिथिला की ओर जाएगा। सुना है ना, महादेव ने मिथिला में महाधनुष रखा ही इसलिए ताकि यहां सब शुभ हो। विश्वास रखो। महाराज, कुछ सेवकों ने ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी को दशरथ पुत्रों के साथ मिथिला में देखा है। वे सभी नगर के बाहर आम्रकुंज में ठहरे हुए हैं। सौभाग्य मिथिला के द्वार तक आया है, उनका आदर कर। है? स्वयं उन्हें स्वयंवर का निमंत्रण देने चाहूंगा। आइए। मैथिली जब विवाह करके चली जाएगी तो इस मिथिला को कौन संभालेगा? मिथिला और मैथिली दोनों को महादेव ने संभाला है, आगे भी संभाल लेंगे। महालक्ष्मी जैसा दिव्य स्वरूप आया है पुत्री। प्रार्थना करती हूँ कि नारायण जैसा दिव्य वर मिले तुम्हें। हो परतंत की पंगति पुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच जागे, छवि मोतिन माल अमोलन की। हो घुंघरारी लटे लटके मुख पर, कुंडल लोला का पोलन की। निवछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की।